You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. हम आपके साथ फिर मौजूद हैं आज एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं मकबूल मलिक साहब। आज इनसे हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए है, उनके लिए खुशखबरी है, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें एहतियात करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे बिज़नेस वीज़े के ऊपर। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या बिज़नेस वीज़े क्या उसका क्या सिचुएशन है, क्या कोई बिज़नेस वीज़े पे यहाँ आ सकता है कि नहीं। आपका एक सवाल भी था कि आप किसी अपने रिलेटिव को यहाँ बिज़नेस वीज़े पर लाना चाहते हैं। मलिक साहब से पूछेंगे कि आपको ये बताएं कि बिज़नेस वीज़े के हवाले से बरतानिया के कवानीन क्या कहते हैं। सॉरी टू से कि जब से ये यूक्रेन की वॉर लगी है वो अपना एंटरप्रेन्योर वीज़ा जो था 2.5 लाख का वो भी ख़त्म हो चुका है। फिर इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो 2 मिलियन का भी था वो भी ख़त्म कर चुका है। ठीक, दैट वाज ड्यू टू द वॉर कि रशियन लोग जो है ना वो बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे थे। सो देयर इज़ नो बिजनेस वीज़ा हियर एनी मोर। द ओनली वीज़ा जो लोग आ सकते हैं यहाँ वो है स्किल्ड वर्कर। लेकिन स्किल्ड वर्कर का अगर इफ़ यू जॉइनिंग एज अ डायरेक्टर द मिनिमम सैलरी इज 60,000 पाउंड। देयर इज़ नॉट अ शॉर्टेज। अगर कोई यहाँ है आपको बुलाना चाहता है एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट फर्म और आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, यू कैन वर्क एज अ डायरेक्टर बट द मिनिमम सैलरी इज 60,000 पाउंड। 60,000 पाउंड अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं और स्किल्ड वर्कर के डायरेक्टर की पोजीशन देना चाहते हैं तो सैलरी मलिक साहब ने आपको बता दी। जहाँ तक बिज़नेस वीज़े का ताल्लुक है वो बंद हो गए हैं। आपका सवाल था कि आप बिज़नेस वीज़े पे किसी को लाना चाहते हैं तो सॉरी टू से अभी वो इजाज़त नहीं है। एक चीज़ है लोधी साहब जो आप कर सकते हैं वो इनोवेटर। अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज़ है या ग्लोबल टैलेंट या इनोवेटर, ये याद रखें कि अगर आप फिट होते हैं इन दोनों में, राइट, इट्स अ वास्ट थिंग, एक इनोवेटर्स एंड ग्लोबल टैलेंट। इनोवेटर एंड ग्लोबल टैलेंट। आपको अगर नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है इन 2 कैटेगरीज में और हमारी खिदमत लेना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं 0161 7956217 और या ईमेल कर सकते हैं info@maliklegal.co.uk। अगर आप नहीं लिख सके तो ये नीचे पट्टी पर लगा हुआ है हमारा टेलीफोन नंबर भी और हमारा ईमेल भी। बहुत सारी चीज़ें मुल्क में होती नज़र आ रही हैं। लोग परेशान हैं, जॉब्स नहीं हैं, अकोमोडेशंस का प्रॉब्लम है, न जाने कैसे कैसे हालात से लोग गुजर रहे हैं, बिज़नेस कम हो रहे हैं, इंपोर्ट जो है वो उस पर भी कुछ पाबंदियां लग चुकी हैं, पानी से आने वालों के लिए रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 50,000 लोग 1 साल के अंदर आ चुके हैं, जबकि हुकूमत का दावा था कि हम इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे। मकबूल साहब की जो नज़र है वो हमेशा बड़ी दूर तक होती है और ये बड़ी गहराई से इन चीज़ों को देखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, मलिक साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि ये बताएं कि हमारे व्यूवर्स आप लोगों के लिए आज क्या है। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया लोधी साहब। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक नया रूल इंट्रोड्यूस हो रहा है कि फॉरेन जो ऑफेंडर्स है, जिन्हें आप क्रिमिनल भी कह सकते हैं, उन्हें डिपोर्टेशन कैसे जल्दी से जल्दी किया जाता है। पहले था कि उन्हें 50% अपनी जो सेंटर्स है वो सर्व करनी पड़ती थी। अब वो कहते हैं उससे भी कम ले आओ, 30% में ही उसे डिपोर्ट कर दो। मतलब कहने का ये है कि जल्दी से जल्दी डिपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई अपने सेंटर्स भी थोड़ा हो जाएगा लेकिन सर्व थोड़ा होगा। ये नहीं कि उसे अगर मेरा मतलब 3 साल हुए हैं तो 1 साल में के अंदर अंदर भी उसे डिपोर्ट कर देंगे अगर वो प्रिजन में है तो। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑफेंडर्स होंगे 23 कंट्रियों ने तो एग्री कर लिया है कि वो जितने भी ऑफेंडर होंगे वो ले लेंगे और उनकी जो अपील भी होगी वो डिपोर्टेशन के बाद सुनी जाएगी। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ये एक निकालने का मकसद हो गया कि कोई भी आदमी यहाँ रह के अपील भी नहीं करेगा, वो सीधा डिपोर्ट होगा, वहाँ से अपील कर ले अपनी। अच्छा, सवाल यह है मलिक साहब कि अगर किसी को 3 साल की सज़ा है और जैसे आपने कहा कि उसको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट करेंगे और हो सकता है कि 1 साल के अंदर उसको अपने वतन में वापस भेज दें,
تو جو اس کی 3 سال کی سزا ہے وہ 1 سال کے بعد جو 2 سال ہوں گے اس کا کیا ہوگا؟ وہ ڈیپورٹ کر دیں گے اسے، بس وہ سرو کرنی ہے تو اپنی کنٹری میں کرے جا کے. لیکن میرا مطلب اچھا یہ لوگ تو کہیں گے کہ یہ کافی ہیومن رائٹس بھی ہے، بریچ آف دیئر ہیومن رائٹس ہے یہ، لیکن ہمیں تو a prisoner loses his liberty when he goes to prison. یہ میں بہت اچھی بات آپ کو اب بتانے لگا ہوں کہ جب آپ کنوکٹ ہو جاتے ہیں نا وہ اپنی لبرٹی لوز کر دیتا ہے. میرا فکر یہ کہتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ایک اور چیز کر دی ہے کہ 1 سال کے اوپر جو جس کو سزا ہوگی اسے یہ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا بات اب مقصد آ گیا. آپ تو بڑی بڑی سزائیں سوچ رہے ہیں، میں چھوٹی سزا سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہیں گے تو اگر کسی کو 1 سال کی سزا ہوئی ہے تو ودن 3 months وہ تو لگ جاتے ہیں اس کے کاغذ بنانے میں اور they will deport him. اور نہ اس کی اپیل ہوگی اور نہ کچھ ہوگا. and that will hurt a lot of people کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرا مطلب کہہ لیں کہ جن کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ اس کنٹری میں ہے جسے رہنے دینا چاہیے. کیونکہ اگر سوچا جائے تو کئی بار اس افینس میں، چھوٹے افینس میں بچوں کا نہیں قصور ہوتا، انہیں اپنا ماں یا باپ ضرور چاہیے ان کی رک آفٹر کرنے کے لیے، اور ایک فیملی لائف ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن کیونکہ انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ قانونی بنا دو کہ ڈیپورٹ فرسٹ اپیل لیٹ. اچھا یہاں پہ ابھی اپیل کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں، ایک شخص کو یہاں سے اگر وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں، وہ اپنے وطن یا اپنے ملک واپس چلا جاتا ہے، تو کیا یونائٹڈ کنگڈم کے جو وکلاء ہیں وہ اس کا کیس یہاں سے لڑ سکتے ہیں؟ آف کورس لڑ سکیں گے. اچھا لیکن میرا مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا تھا کہ جب اپیلس رائٹس دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ملک میں جا کے اپیل کر لیں. یہ اسٹوڈنٹ کا ہوا تھا بہت زیادہ، اور کتنے کے اسٹوڈنٹ واپس آئے تھے یہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے. میرا چاہے وہ انڈیا سے ہو یا بنگلہ دیش سے یا پاکستان سے کہیں بھی ہو، بہت کم اسٹوڈنٹ تھے. جب وہ انگلش ٹیسٹ کا ہوا تھا ان لوگوں کو بھی انہوں نے نکالا تھا اس وقت. لاٹ آف پیپل لاسٹ لاٹ آف تھنگس ان دیٹ. قانون تو بن جاتے ہیں اور قانون یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وی آر ویری اسٹرکٹ ان آور امیگریشن، بٹ پروسیجر کئی بار غلط ہو جاتا ہے کہ وہ پروسیجر افیکٹ بہت لوگوں کو کرتا ہے. سو وی شوڈ آلویز ٹیک انٹو کنسیڈریشن. لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے ٹرائی ٹو اوائڈ ٹو بی an offender. لیکن یہاں پہ کرائم کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیں گے، اس میں کچھ کرائمز جو ہیں وہ بھی انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں کہ کون سے کرمنل ہوں گے یا ہر کوئی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفائن کرنے کی بجائے یہ کر دیا ہے اگر کسی کو 1 سال سے زیادہ سزا ہوئی وہ just leave the country. just leave the country, simple as that. احتیاط کیجئے، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.